गुड इवनिंग। आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो भी कॉमन क्वेश्चंस पूछने वाले हैं 2024 और 25 के दौरान वो हम आपको लेके आए हैं। तो देखिए, आईएलटीएस स्पीकिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पीपल स्टूडेंट हु लाइक टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी और फॉर वर्क as to serve the nation, so they have to go and prepare for IELTS, and speaking is one of the most important module in IELTS। आज इस क्लास में हम जानेंगे कि IELTS के दौरान जो भी आपका सवाल पूछ जाएंगे उन क्वेश्चन को हम लेके आए हैं जो कॉमन क्वेश्चन है, और आपको फिर बताएंगे कि उसके एडिशनल क्वेश्चन और क्या क्या हो सकता है, वो भी आपको आज के ही वीडियो मिलेगा और इसको आप देखते जाइएगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। देखिए, जानते हैं कॉमन टॉपिक्स इंक्लूडिंग मॉडल क्वेश्चंस फॉर 2024 एंड 2025। पर्सन, रेटिंग टू फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स। यदि पर्सन के बारे में पूछा जाएगा तो आपको फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपका जो भी रिलेटिव्स होता है, दोस्त वगैरह पूछा जाएंगे इसमें। फेमस पर्सन भी। प्लेस के बारे में अगर पूछा जाएगा तो प्लेस यानी कि कोई भी जगह। देखिए, रिलेटिंग टू होम टाउन, सिटी, विलेज और कंट्री। आपको कोई भी स्थान विशेष के अवसर में आपको प्लेस के दौरान पूछा जाएगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स यानी कि रिलेटिंग टू थिंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स और गैजेट्स। गैजेट्स मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या और भी गैजेट्स आप यूज करते होंगे तो वो पूछा जाएगा। देखिए, वोकेशनल में रिलेटिंग टू एन ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट, कोई जॉब, पार्ट टाइम, फुल टाइम बेसिस में आपको पूछा जाएगा। टाइम, रिलेटिंग टू स्पेशल इवेंट, ओकेजन और पीरियड। बुक, रिलेटिंग टू द फेमस बुक और नोवेल स्टोरी। फिल्म यानी कि देखिए, फिल्म म्यूजिक में आपको पूछा जाएगा रिलेटिंग टू मूवी, म्यूजिक और टेलीविजन प्रोग्राम, टेलीविजन शो। जो भी शो आपको आता है उसको आपको बोलना पड़ेगा। फोटोग्राफी की अगर बात करेंगे, देखिए रिलेटिंग टू मेमोरेबल फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स। कि प्लैनेट्स के बारे में तो रिलेटिंग टू प्लैनेट्स, स्टार्स और यूनिवर्स। वेदर को बात किया जाएगा तो वेदर में रिलेटिंग टू वेदर, सीजन और क्लाइमेट। देखिए, वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा अंतर होता है। वेदर मतलब हो गया कि तात्कालिक समय, जो भी वेदर है आपका, जो भी टेम्परेचर होता है, सुबह का अलग होता है, डे का अलग होता है, इवनिंग का अलग होता है। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म, यानी कि इस तरह समझिए कि वेदर हो गया शॉर्ट टर्म, टेम्प्रेरी, और जो क्लाइमेट होता है वो हो गया लॉन्ग टर्म और स्थिर रहता है। एक हफ्ते का क्लाइमेट, 1 मंथ का क्लाइमेट हो गया, वो हो जाता है। तो देखिए, स्पीकिंग पार्ट 1 में जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताए हैं, और आगे बढ़ने से पहले को बता दें कि इसी वीडियो में आप जानेंगे कि इसके एडिशनल कौन कौन टॉपिक आ सकता है और उस टॉपिक के बारे में आपका कितना प्रैक्टिस करना होता है, सब आपको बताएंगे विस्तार से। देखिए, समझते हैं आईएलटीएस में जो आपको पहले बताए हैं उसके एडिशनल और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। देखिए, आइए समझते। देखिए, एडिशनल टॉपिक्स ऑफ स्पीकिंग। द आर्ट्स। देखिए, आर्ट्स में आएगा आपका फिल्म, टेलीविज़न, कल्चर, हिस्ट्री, म्यूजिक। और कोई भी कल्चर के बारे में आपको पूछा सकता है, चाहे वो लोकल कल्चर हो गया आपका, चाहे वो नेशनल कल्चर या इंटरनेशनल कल्चर। तो आपको इसमें भी याद करना पड़ेगा और इसके बारे में भी आपको रिसर्च करना पड़ता है। देखिए, दूसरा होता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपको आएगा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है आपको, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना जरूरी रहता है। देखिए, तीसरा क्या है कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दौरान आपके पास में ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और कोई भी आपका जो वेज ऑफ मीडियम होता है, मेथड्स, आप किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके बारे में। दूसरा था देखिए सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया के दौरान आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जो है उसके बारे में आपको कुछ याद होना पड़ता है, क्योंकि इसका यूज किस लिए होता है और इसका जो अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पूछा जाएगा। तो आपको याद रखिएगा कि सोशल मीडिया भी एक बहुत ही ज़रूरी होता है टॉपिक के दौरान। वेबसाइट्स, इसमें आता है देखिए यूट्यूब, गूगल और भी वेबसाइट, आप किसको ब्राउज करते हैं, सर्च किसको करते हैं और आपका फेवरेट कौन है वो आपको पता जाएगा। टेक्नोलॉजी, इसमें आएगा इन्वेंशन और डिस्कवरी, जो भी आपका गैजेट्स होगा। फ्री टाइम, देखिए फ्री टाइम यानी हो गया लीजर टाइम, लीजर एक्टिविटीज़। आपको वीकेंड्स में या कोई भी छुट्टी के समय में आप क्या करना पसंद होता है आपको। रिलेशनशिप्स में देखिए फ्रेंड्स और फैमिली हो जाएगा। इन्वायरमेंट में या इकोलॉजी में आपको जो भी पोल्यूशन वगैरह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टाइल्स एंड टेस्ट में आपको शॉपिंग, कलर्स, जो भी आपको कलर पसंद है, परफ्यूम, शॉपिंग में क्लॉथेस भी आएगा, जीन्स आएगा, टी शर्ट आएगा, जो भी आपका शॉपिंग मॉल में
मन करता है या ओपन एयर मार्केट में। तो देखिए जो भी आपका टॉपिक बताएं आइल्स स्पीकिंग में, ये याद रख लीजिएगा कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आपको हमेशा की तरह ही इसको आंसर टॉपिक के अंदर रहने देना पड़ेगा, यानी कि आपका टॉपिक के अगर ऑफ टॉपिक हो जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं आएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि आइल्स में स्पीकिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देखिए स्पीकिंग नॉर्मल करने से मार्क्स आने वाला नहीं है। अगर आपको स्पीकिंग एडवांस करेंगे और कम्युनिकेट करने के लिए अगर आपके पास स्किल आपको तैयार करेंगे, प्रिपेयर उसके पास होंगे, तो देखिए वो आ जाता है आपके पास में। माँ के पेट से सीखकर कोई नहीं आता है, क्योंकि बाद में ही हमको सीखना पड़ता है। तो इसीलिए दौरान अगर आप आइल्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो या कर रहे हो तो याद रखिएगा कि आइल्स में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ता है, और भविष्य के लिए भी आप अगर जॉब के लिए जा रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन इंटरव्यू में स्पीकिंग में ही होता है, इंग्लिश में। तो इसको याद रखिएगा और मिलेंगे आगे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।